we are going to start with chapter number 7, reaching the age of adolescence. देखो ऐसा तो है नहीं कि आप बर्थ से एडोलसेंस के एज में चल जाते हैं, साइकिल होता है, पहले आप बेबी होते हो, देन टू चेंज, देन फिर आप थोड़ा यंग होते हो, फिर एडल्ट होते हो, ठीक है। तो ये क्या है, ये चेंजेस हैं, और ये चेंजेस हैं ये किस वजह से होता है, ये कुछ हमारी बॉडी में, ठीक है, क्या होता है, कुछ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हमारे वर्क करना स्टार्ट कर जाते हैं, और फिर कुछ केमिकल सब्सटेंस हार्मोन्स हमारी बॉडी में चेंज होता है, उसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में ये चेंजेस आते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। As you know, you have seen your body has changed. Your parents would tell you that you are growing up. What does this growing up mean? When the reproductive organs start producing gametes and the body becomes capable of reproduction. देखो जैसे आप हमेशा तो एक एडल्ट नहीं थे, पहले बच्चे थे, फिर देखा होगा जब आप बड़े हो रहे हो तो आपके पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं कि यू आर ग्रोइंग अप, आप बड़े हो रहे हो। तो ये ग्रोइंग अप का मतलब क्या है? ग्रोइंग अप का मतलब है कि आपकी जो बॉडी है वो रिप्रोडक्टिव सेल्स को प्रोड्यूस करने लगे, जैसे आपके मेल और फीमेल का अलग अलग होता है, वो प्रोड्यूस करने लगी है, और आप स्टेज पे हो कि आप यू आर नाउ योर बॉडी हैज बिकम, योर बॉडी इज बिकमिंग and your body is capable of reproduction. In this chapter, we shall study the changes that take place during the growth of child into an adult and the chemical substances, hormone responsible for the changes. इसमें हम पढ़ेंगे कैसा बच्चे में ग्रोथ हो रही है फ्रॉम इट्स बर्थ टू हिट्स एडल्टहुड, वो पढ़ेंगे जो चेंजेस हो रहे हैं, और कुछ हार्मोन्स जो हमारी बॉडी में चेंज हो रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। Adolescence and puberty. Rate of growth in humans differ with age. The fastest growth occurs during infancy. Represent a baby or a child below the age of birth. High rate of growth occurs during adolescent age, beginning about 11 years and coming to the end of 18 to 19. सबसे ज्यादा तो ग्रोथ होती है वो 11 ईयर्स से 18 to 19 ईयर्स की एज में। देखो बहुत लोगों की हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, हाइट में इंक्रीज हो जाता है, बहुत लोगों की जितनी हाइट है वो उतने पे ही रुक जाती है, ठीक है। ये जो ज्यादा जो हाई रेट ऑफ इंक्रीज होता है वो कब होता है? 11 to 18 to 19 वाली एज में होता है। What is adolescence और adolescent age? Now I will tell you कि adolescence क्या होता है और adolescent age क्या होती है। और अभी मैंने आपको ऊपर बताया था जो एक एज होती है adolescence वाली, वो 11 to 18 to 11 से लेकर 18 to 19 ईयर्स वाली एज में होता है, ठीक है। और आपने देखा होगा जो गर्ल्स होती हैं वो 2 साल मतलब 2 years earlier before बॉयज से क्या हो जाती हैं? मैच्योर हो जाती हैं। Adolescents are also called teenager. The adolescent period covers the teenage, ठीक है। adolescents जो होता है उनको क्या कहा जाता है? टीनेजर्स कहा जाता है, ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया कि जो गर्ल्स होती हैं उनकी जो adolescence वाली एज होती है वो 2 साल पहले शुरू हो जाती है बॉयज। During adolescence, human bodies undergoes number of changes. The testes starts to make it ovaries, sperms, and ovaries start to make egg. In other words, reproductive organ become functional. The age at which reproductive organ become functionally active is called puberty. और puberty क्या होती है? जब आपके जो reproductive organ है वो actively function करने लगे, उस एज को उसको क्या कहा जाता है? puberty कहा जाता है। At puberty, therefore, the boys and girls become capable of reproduction. Puberty वाली जो एज होती है वो कौन सी एज होती है? इसमें जो boys and girls हैं, they are capable of reproduction. Now, changes at puberty. देखो जब आप puberty वाली एज पे आते हैं बहुत सारे चेंजेस अकर होते हैं, किसी की हाइट में चेंज होता है, किसी की वॉइस में चेंज हो जाता है, ठीक है। डिफरेंट चेंजेस अकर। आई विल टेल यू। इंक्रीज इन हाइट, आपने देखा होगा बहुत से लोगों के एकदम से हाइट में इंक्रीज आता है। इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज बट एट द एज ऑफ 18 ईयर्स बोथ रीच देयर मैक्सिमम हाइट, ठीक है। पर लेकिन क्या होता है, देखो गर्ल्स तो की जो हाइट होती है वो ज्यादा जल्दी से बढ़ती है बॉयज से, लेकिन 18 साल के बाद उनकी जो मैक्सिमम हाइट है वो बढ़ जाती है, उसके बाद देयर हाइट स्टॉप्स। While others may grow faster at puberty, देखो अब 11 ईयर्स बॉयज की 81 है, गर्ल्स की 88, ठीक है। ऐसे 12 में 84, 91 और 18 ईयर्स में दोनों की क्या होती है? 100% होती है। Now, this information can be used to calculate the maximum height by the following formula. आप ये वाला फॉर्मूला प्रेजेंट हाइट, ठीक है, और मैक्सिमम हाइट एट दिस एज कितनी चाहिए और इनटू 100 करके आपकी क्या निकल जाएगी? मैक्सिमम हाइट निकल जाएगी।
नाउ चेंज इन बॉडी शेप, देखो बहुतों की जो बॉडी शेप है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। बहुत लोग चौड़े हो जाते हैं, देखा होगा आपने, जब वो प्यूबर्टी वाले टाइम पे आते हैं तो उनके जो शोल्डर्स है बॉयज के वो डेवलप हो जाते हैं, वो थोड़े चौड़े हो जाते हैं, बोल्डर से हो जाते हैं, ठीक है। एंड इन गर्ल्स रीजन बिलो वेस्ट ग्रोज बिकम वाइडर एंड बॉडी मसल्स ग्रो मोर इन बॉयज देन गर्ल्स। और जो गर्ल्स का वो होता है, जो बॉडी रीजन बिलो द वेस्ट होता है वो वाइडर हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। बॉयज के तो शोल्डर और चेस्ट इंक्रीज हो जाता है, गर्ल्स का वेस्ट से नीचे जो एरिया होता है वो ब्रॉडर हो जाता है। Change in voice. Boys have a deep voice. Boys have a deep voice, which in some cases even cracks. Voice become harsh. In girls, the voice become highly pitched. देखो change in voice. Voice में भी change आता है. देखा होगा बाहरी आवाज हो जाती है बॉयज की, और गर्ल्स की जो आवाज होती है वो कैसी हो जाती है, बहुत ज्यादा पिच्ड हो जाती है। वॉइस बॉक्स, और जिसे लारिंक्स कहते हैं, इज बिगर इन बॉयज एज सीन एज द प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ थ्रोट कॉल्ड एडम्स एप्पल। और जो वॉइस बॉक्स होता है गर्ल्स का वो स्मॉलर होता है एज कम्पेयर टू बॉयज। इंक्रीज इन एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स, आपने देखा होगा, मैंने बताया आपको चेंजेस, हाइट में हमने इंक्रीज देखा, बॉडी शेप में हमने इंक्रीज देखा, वॉइस में हमने चेंज देखा। लास्ट इज इंक्रीज इन एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स, देखा होगा आपको बहुत बार क्या होता है, ज्यादा पसीना आने लग जाता है। During puberty, there is an increased secretion of sweat and oil glands. It is because of increased secretion that many young people get acne and pimple on their face. आपने देखा होगा कि बहुतों के क्या हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं फेसेस पे, एक्ने हो जाते हैं, ठीक है, ड्यू टू मोर ऑयल ग्लैंड सिक्रेटिंग। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हेल्प इन डिस्टिंग्विश अ मेल फ्रॉम फीमेल। कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी होते हैं जो मेल और फीमेल को डिफरेंटली डिस्टिंग्विश करते हैं और उनको अलग अलग करते हैं। सम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन बॉयज, ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर, बियर्ड, मुस्टैचेस, हेयर ऑन चेस्ट एंड अंडर आर्म, ठीक है। गर्ल्स में, बॉयज में क्या होता है, उनके दाढ़ी वगैरह आ जाती है, ठीक है, बियर्ड पे मुस्टैचेस आ जाते हैं, चेस्ट पे हेयर आ जाते हैं। अगर हम बात करें गर्ल्स की, enlargement of breast and hips, appearance of pubic hair, hair under arms and high pitched voice. उनकी voice कैसी हो जाती है, high pitched हो जाती है। Some common characters in girls, hairs under armpits, hair in the pubic region. These changes which occur at the adolescence are controlled by the hormones. इनको कौन कंट्रोल करता है, इनको हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। Now physical growth, metabolism and changes that occur in the body during adolescence are controlled by chemical regulators secreted by endocrine glands. These chemical regulators secreted by ductless gland are called hormones. और जो chemical regulators होते हैं, इनको ये किससे हम secrete करते हैं, by the hormone. Hormones are the chemical substance which coordinate the activity and growth of living. हार्मोन वो केमिकल सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है और एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। नाउ हार्मोनल कंट्रोल, हार्मोन कंट्रोल दिस चेंजेस इन द एडोलसेंस, द एंडोक्राइन ग्लैंड सेक्रेट दिस हार्मोन। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो इन हार्मोन्स को सिक्रेट करता है। जैसे हम बात करते हैं इन बॉयज, टेस्टिस सिक्रीज द हार्मोन टेस्ट्रोन। बॉयज में क्या होता है, टेस्ट्रोन हार्मोन सिक्रेट होता है, और गर्ल्स की बात करें कौन सा होता है, एस्ट्रोजन होता है, जिसमें आपकी वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट के लिए। नाउ रोल ऑफ हार्मोन्स इनिशिएटिंग द रिप्रोडक्टिव फंक्शन, द पार्ट ऑफ बॉडी फॉर विच अ पर्टिकुलर हार्मोन इज रिलीज्ड इज कॉल्ड टारगेट साइट। देखो पार्ट ऑफ बॉडी जिसके लिए पर्टिकुलर हार्मोन रिलीज होता है उसे क्या कहा जाता है, टारगेट साइट कहा जाता है। The endocrine gland secrete the hormone in the body and it reaches the target site. Then target site is responsible accordingly. ठीक है, फिर जो टारगेट साइट होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि किस तरीके से उसको काम करना है। आप देख रहे हैं हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टिस एंड ओवरीज इज रिलीज टू टेस्ट्रोन एंड एस्ट्रोजन। ठीक है, मैं आपको दो हार्मोन्स बताए थे, मेल का टेस्ट्रोन और फीमेल का एस्ट्रोजन। नाउ रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमन, देखो कुछ रिप्रोडक्टिव फेज भी होते हैं, ठीक है, आप एक जो एडोलसेंस वाली एज में आते हैं तो कुछ रिप्रोडक्टिव फेज भी होते हैं, जैसे गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन। नाउ रिप्रोडक्टिव स्टेज स्टार्ट विद द बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी एंड इट इज ऑब्जर्व्ड इन बॉयज एंड गर्ल्स एट नियर सेम एज, बट रिप्रोडक्टिव फेज इन मेल्स मच लॉन्गर इन कंपैरिजन टू फीमेल। In women, reproductive phase start at puberty 10 to 12 years and last till 50 years.
While in males the reproductive phase lasts even 60 years of age. ठीक है, मेल्स में ज्यादा होता है, गर्ल्स का 11 to 12 में स्टार्ट होता है, 15 में खत्म हो जाता है, जो मेन होते हैं उनका 60 years तक चलता है. Now first is menstruation. Female ovaries release one egg during month. अगर हम फीमेल की बात करें, जो ओवरीज होती है वो हर एक मंथ में एक एग रिलीज करती है, and the process by which mature ovum is released from the ovaries called ovulation. After that, uterus develop a thickening to support a fetus to prepare for a possible pregnancy. If fertilization does not take place, egg and thickening in the uterus break in small fragments. This results in bleeding through the vagina for some days, जिसे हम कहते हैं menstruation cycle. एक थिकनेस हो जाती है और if it's not developed, then आपने देखा होगा ब्लीडिंग होती है, and menstruation is the bleeding at the end of menstruation cycle. और वो ब्लीडिंग होती है और कब होती है? At the end of menstruation cycle. Now menstrual cycle refers to an event that begins with the release of an egg and end in shedding of the egg. Menstruation cycle क्या होती है? एक इवेंट होता है जो begin होता है by the release of egg और shed होता है by the end of egg. Menstrual cycle is usually of 25 to 30 days if it includes maturation of egg, release of egg from ovary, thickening of uterine wall, and breakdown of thick inner wall of uterus. If the pregnancy does not occur, in case the egg is fertilized, it begins to divide and get embedded in uterus. ठीक है, जो egg होता है अगर pregnancy नहीं है तो it's if अगर हम बात करें if the pregnancy does not occur तो क्या होता है? वो आपका in the form of bleeding हो जाता है. And in case of egg is fertilized, it begins to develop in the embedded uterus. Menarche, the first menstrual bleeding in a girl is called menarche. देखो menarche और menopause, जो फर्स्ट ब्लीडिंग होती है उसको हम मेनार्के कहते हैं, और मेनोपॉज क्या होता है? जब सीजेशन होता है. सीजेशन मतलब जब आपका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाता है उसे क्या कहते हैं? मेनोपॉज. नेक्स्ट इज हाउ इज सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड. ठीक है, कैसे हम डिटरमाइन करते हैं सेक्स ऑफ बेबी. नाउ जेंडर ऑफ द चाइल्ड इज डिपेंडेंट ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम टेकिंग प्लेस. इन ह्यूमन नॉर्मली अ सेल हैज 46 क्रोमोसोम, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम. बेसिकली अगर हम बात करें, हमारे 46 क्रोमोसोम है, मतलब 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है हमारी बॉडी में. 46 क्रोमोसोम, 22 पेयर्स आर आइडेंटिकल क्रोमोसोम, बट 23rd पेयर में भी सेम और डिफरेंट. देखो जो 22 पेयर्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, लेकिन जो 23rd वाला होता है वो सेम हो सकता है. द लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम. देयर आर टू काइंड्स ऑफ क्रोमोसोम, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम. देखो दो तरीके के दो पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, एक होता है एक्स और एक होता है वाई. एक्स एक्स हमारा फीमेल होता है और एक्स वाई क्या होता है? मेल होता है. अगर एक्स और एक्स डेवलप होते हैं तो क्या होता है? फीमेल होता है. और अगर एक्स और वाई डेवलप होते हैं तो क्या होता है? मेल. ठीक है, बट नाउ हार्मोन्स और अदर हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन. कुछ हार्मोन्स होते हैं जो सेक्स हार्मोन से भी अलग होते हैं. आई विल टेल यू अबाउट दैट. नाउ अपार्ट फ्रॉम पिट्यूटरी, the testes and the ovaries, there are other endocrine glands. Some of the major one include thyroid, adrenal and pancreas. Table present the hormones secreted by the produced gland and their functions of human body. Now, with this background, you may therefore understand when a person has very big and bulging throat, he is suffering from goiter. देखो किसी किसी की जो थ्रोट होती है बहुत ज्यादा मोटी होती है, उससे क्या पता चलता है कि इसको कौन सी डिजीज है? गोइटरिक डिजीज होती है वो. ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन थायरोक्सिन प्रोड्यूस बाय थायराइड ग्लैंड. वो किसकी वजह से होता है? जो थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है उसकी वजह से होता है. When the person is suffering from sugar problem, it means that his pancreas is not producing sufficient kind of quantities of insulin. अगर किसी पर्सन को शुगर है तो इसका मतलब क्या है? जो उसकी बॉडी है या जो उसके हार्मोन्स है या उसके पेनक्रियाज है वो एक सफिशिएंट क्वांटिटीज ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करे. Similarly, there is another hormone, adrenaline, which helps the body to adjust the stress condition. जो adrenaline हार्मोन होता है वो आपकी जो स्ट्रेस की कंडीशन होता है उसको एडजस्ट करता है. Now, what happened in case of insect and frog? अगर हम केस ऑफ बात करें फ्रॉग और इंसेक्ट का, as mentioned earlier, many drastic changes take place in the history of insect and frog. During the process metamorphosis. वो प्रोसेस क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस होता है. In insect, metamorphosis is controlled by insect hormone. In case of frog, it is controlled by thyroxine. अगर इंसेक्ट की बात करें तो इंसेक्ट हार्मोन से, और फ्रॉग की बात करें तो कौन से हार्मोन से? थायरोक्साइन हार्मोन से.
नाउ यहाँ पे कुछ आपको एंडोक्राइन ग्लैंड्स दिए हुए हैं और उनके कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं। जैसे आपका पिट्यूटरी, जिसे हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ये ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है, और इसका फंक्शन क्या है, ये स्टिमुलेट करता है थायराइड ऑफ थायरॉक्साइन और कंट्रोल करता है नॉर्मल ग्रोथ, और आपकी जो एक्टिविटीज वगैरह होती है उसको भी कंट्रोल करता है। थायराइड, जिसे हम कहते हैं, हार्मोन कौन सा है, थायरॉक्साइन, ठीक है, इसकी लैक ऑफ थायरॉक्साइन से क्या होता है, गॉइट्री हो जाता है, आपके गले में तो सूजन हो जाती है बहुत लोगों को। एड्रेनलिन क्या होता है, एड्रेनलिन ग्लैंड होता है, ये स्ट्रेस को फाइट करता है, तो बहुत लोगों को स्ट्रेस होता है। पैनक्रियाज, इंसुलिन, ये शुगर मेटाबॉलिज्म में, और लैक ऑफ इंसुलिन की वजह से क्या होता है, आपको डायबिटीज हो जाती है। रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ साइकिल ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग। अब देखते हैं, ये एग है, इट्स टर्न इनटू एम्ब्रियो, देन इनटू टेडपोल, देन इनटू, फिर ये टेडपोल बनता है 2 लेग का, फिर ये टेडपोल बनता है 4 लेग का, जब फिर ये यंग फ्रॉग बन जाता है, एंड देन इनटू एडल्ट। तो ये लाइफ साइकिल शुरू हो रही है और यहाँ पे आके क्या हो रही है, एंड हो रही है। द कैटरपिलर लार्वा हैज टू पास थ्रू वेरियस स्टेजेस टू बिकम एग। जो कैटरपिलर होता है या लार्वा होता है, उसको बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस से मूव करना होता है, तब वो किसमें टर्न हो जाता है, एडल्ट फ्रॉग। The process in which zygote undergoes number of stages before developing one that looks like an adult is known as metamorphosis. ये जो process होता है इसे क्या कहा जाता है, metamorphosis कहा जाता है। Now the process of metamorphosis in insect is control. जो metamorphosis का जो process है insect में, उसको कौन control करता है, insect hormones control करते हैं। In frog, the process of metamorphosis is controlled by thyroxine hormone. In fact, all the amphibians need thyroxine hormone to undergo metamorphosis. ठीक है, जो भी एम्फीबियंस होते हैं उनको किसकी नीड होती है, थायरॉक्साइन हार्मोन नीड होती है, अगर उन्हें क्या करना है, अंडरगो करना है मेटामॉर्फोसिस। नाउ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वेरी ऑफ्टन यू वुड हैव हियर्ड योर ग्रैंडपेरेंट्स टेलिंग यू हेल्थ इज वेल्थ। This saying is very simple words highlighting the importance of health, the state of physical, mental and social well-being. ठीक है, अब कुछ फैक्टर्स यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ. नाउ आई विल टेल यू सम फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग योर गुड हेल्थ. फर्स्ट इज प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन. देखो, न्यूट्रिशन प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर बैलेंस डाइट होनी चाहिए, पर्सनल हाइजीन होनी चाहिए, डोमेस्टिक हाइजीन होनी चाहिए, एडुकेट फिजिकल एक्सरसाइज होनी चाहिए, प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप. प्रॉपर रेस्ट लेना है, प्रॉपर स्लीप लेनी है, क्लीन फूड खाना है, क्लीन वाटर पीना है, कीपिंग अवे फ्रॉम स्मोकिंग ड्रग्स, नो अल्कोहल, नो स्मोकिंग. ठीक है, इससे भी आपकी जो हेल्थ है वो बेकार हो जाती है, डेट्रिएट हो जाती है. नाउ न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ एडोलसेंट्स. न्यूट्रिशनल नीड्स क्या होती है, आपको प्रॉपर बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, प्रॉपर पर्सनल हाइजीन होना चाहिए. Now balanced diet. As the body is in a stage of rapid growth during adolescence, nutritional needs are also more. The diet during this period is to be balanced diet. A balanced diet is a diet that contains proper amount of all nutrients, protein, carbohydrates, fat, vitamins. ठीक है, बैलेंस डाइट वो डाइट होती है जिसमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं. ठीक है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन हो, फैट्स हो, विटामिन्स हो, सब कुछ प्रेजेंट होने चाहिए. Let us analyze our daily meal in India. Generally, it consists of chapati, rice, yogurt, or buttermilk, lassi, dal, vegetable, or salad. These items provide us all nutrients required by the body. Carbohydrates and proteins are supplied by chapatis and rice. देखो, डेली नहीं, अगर हम इंडियन लोग की बात करें, या तो राइस खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, दाल खाते हैं, ठीक है, चपातीज हो गई, राइस हो गया, ठीक है, या फिर दही खा लेते हैं, ठीक है, योगर्ट जिसे हम कहते हैं, ठीक है, या फिर लस्सी वगैरह या मिल्क ले लेते हैं. और अपने आप में ये कंप्लीट डाइट है. ठीक है, चपातीज वगैरह आपको कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स देते हैं. दाल एंड मिल्क प्रोवाइड प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन्स. मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फाइबर्स आर प्रोवाइड बाय द वेजिटेबल्स एंड सैलड्स. वेजिटेबल और सैलड से भी आपको प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, विटामिन्स मिलते हैं. ठीक है, डिफरेंट मिल्क इज अ बैलेंस फूड्स इन इटसेल्फ. फॉर इन्फेंट, मदर मिल्क प्रोवाइड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट नीड. मिनरल लाइक आयरन एंड कैल्शियम are very important for all of us. Iron is essential for blood. देखो, मिल्क क्या है, अपने आप में कंप्लीट फूड है, अपने आप में एक बैलेंस्ड फूड है. बच्चे जब होता है छोटे, तो उसका मदर का मिल्क जो होता है वो उसके लिए अपने आप में एक कंप्लीट फूड होता है. ठीक है, वो नेसेसरी भी होता है. और आयरन आपने देखा होगा वो एसेंशियल होते हैं ब्लड के.
और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैगरी, मीट, लेमन एंड आंवला और स्पैनिश पालक बहुत ज्यादा रिच होते हैं, वो आयरन रिच फूड होते हैं। कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर बोन्स एंड टीथ। रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम्स आर मिल्क, चीज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये क्या है, रिच सोर्सेज ऑफ कैल्शियम है। और कैल्शियम हमें किसके लिए चाहिए होते हैं, स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग टीथ के लिए हमें किसकी नीड होती है, कैल्शियम। Now personal hygiene, the basic aim of maintaining personal hygiene is to keep the bacteria and other harmful microorganisms away from entering the body or infecting the food consumed by us. Personal hygiene क्या होती है कि आप अपने फूड वगैरह को कवर करके रखना चाहिए जिससे कोई इंसेक्ट वगैरह अंदर आकर उसको हार्म ना करते और आप उसको खाना, ठीक है। होता अगर हम इन्फेक्टेड फूड खा लेते हैं तो बहुत लोगों को फूड पॉइजनिंग हो जाती है। अगर हम गंदा पानी पी लेते हैं उससे भी आपकी डिहाइड्रेशन हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, ठीक है। तो आपको पर्सनल हाइजीन का भी बहुत अच्छे से ध्यान। फॉलोइंग प्रिकॉशन नीड टू बी टेकन मेंटेनिंग पर्सनल बिफोर एंड आफ्टर टेकिंग मील, ऑलवेज वॉश योर हैंड्स विथ सोप वाटर। देखो आप खाना खा रहे हैं, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद भी आपको क्या करना चाहिए, अपने हैंड्स को वॉश करना चाहिए सोप वाटर से। क्लीन योर टीथ आफ्टर ईच मील एंड बिफोर गोइंग टू बेड, अदरवाइज योर टूथ डिके मे टेक प्लेस। आपको अपने टीथ को क्या करना है, क्लीन करना है बिफोर और आफ्टर मील, ठीक है, क्योंकि आपको टीथ दिखे ना हो जाए। टेक बाथ रेगुलरली, डू नॉट ग्रो लॉन्ग मील्स, कीप देम शॉर्ट एंड क्लीन। देखो आपको रेगुलरली बाथ लेना है क्लीन वाटर से, जिससे आपकी बॉडी क्लीन रहे और अच्छी रहे, और आपको नेल्स वगैरह ग्रो नहीं करने हैं, आपको शॉर्ट रखने और क्लीन रखने। द फीट शुड बी क्लीन एवरी डे एंड वेल एज प्रोटेक्टेड। डिजीज ड्यू टू bacteria like tetanus, hookworm, and insect may be caused if barefoot walk is undertaken. Hair should be cleaned regularly with soap and water, and combing removes the dirt sticking to hair. आपको रेगुलरली अपने हेयर्स को वॉश करना, और कॉम करने से क्या होता है, जो भी डर्ट वगैरह आपके हेयर्स में है, जो भी डर्ट स्टिक कर रही है वो निकल जाती है, ठीक है। आई शुड बी वॉश डेली विथ क्लीन एंड कोल्ड वाटर, रबिंग ऑफ आईज विथ हैंड शुड बी अवॉइडेड। आपको अपने हाथ से अपनी आईज को रब नहीं करना, ठीक है। उससे क्या होता है, जो जर्म्स आपके हाथ में होंगे वो आपके आईज में चले जाएंगे, ठीक है। इसलिए आपको डेली वॉश करनी है। नाउ एडुकेट एक्सरसाइज एंड रेस्ट एंड स्लीप। ज्यादा एक्सरसाइज एडुकेट एक्सरसाइज करनी है, स्लीप भी आपको प्रॉपर लेनी है और रेस्ट भी प्रॉपर करना है, ठीक है, तभी आपकी बॉडी वर्क कर पाएगी। लिव अ डिसिप्लिन लाइफ, कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम टेंशन, लॉन्ग आवर्स ऑफ टेलीविजन व्यूइंग एंड लॉन्ग आवर्स ऑफ कंटिन्यूअस टेबल वर्क। ज्यादा टीवी देखना, रेस्ट प्रॉपर लेना है, ज्यादा बैठ के सिटिंग करके वर्क नहीं करना, लॉन्ग आवर्स काम नहीं करना। टेक रेस्ट एंड रेगुलर स्लीप, अंडरटेक रेगुलर एक्सरसाइज रेगुलरली, ब्रिस्क वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग आर सम गुड एक्सरसाइज। आप रनिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, ये अपने आप में बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज ऑल्सो हेल्प इन रेजिस्टिंग इन्फेक्शन एंड बिल्डिंग अप। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपके जो इन्फेक्शन वगैरह होता है वो नहीं होगा, आपकी हेल्थ भी डेवलप और बिल्डअप रहेगी। Stay away from alcohol. Alcohol causes intoxication, the effect of which is same as you of any other. Initially, a person may not feel any visible sign. However, with increasing dose, the body loses control. Gradually, the individual loses his consciousness and extreme. इसमें क्या होता है, जो कॉन्शियसनेस होता है वो इंसान भूल जाता है, और उससे क्या होता है, बहुत बार क्या होता है, दे में कॉज एक्सट्रीम केसेस ऑफ डेथ। Say no to drugs. Drugs are normally used for treatment of disease. There are some drugs which affect the individual physical as well as mental. देखो drugs क्या होते हैं, आपको physically और mentally दोनों तरीके से harm पहुंचाते हैं। The prolonged use of drug may lead to dependence of the body. This is called drug addiction. You feel like taking drugs again and again. देखो जब आप एक बार ड्रग्स लेने लग जाते हो तो आपकी बॉडी को उसकी नीड हो जाती है, और आपको बार बार ऐसा फील होता है कि नहीं यार दोबारे, तो आप बार बार लेते हैं, उससे क्या होता है, आपकी जो हेल्थ होती है वो बेकार होने लग जाती है, एंड इन द लॉन्ग रन दिस में हार्म योर हेल्थ एंड योर बॉडी एज। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। द चैप्टर वाज वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर। नाउ सेक्शन ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। Adolescence age start as 11 and ends up to 80 to 90. Which of the following is a secondary sexual character? That is development of breast. Which of the following is suitable meal for adolescents?
ठीक है, क्या है आपकी चपाती, राइस, दाल, वेजिटेबल्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप्स इन फीमेल एट द एज ऑफ, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है वो कब डेवलप होता है, 10 to 18 के बीच। इन मेल सेक्सुअल मैच्योरिटी इज अटेन्ड एट द एज ऑफ 14 to 16। फीमेल प्रोड्यूस 2 types of ova, 1 type of ova या 3 type of ova, the none of these। फीमेल चाइल्ड इज born when x and y, जब x और y one egg combines with xy sperm to produce xy, या फिर yy या one x combines। एंडोक्राइन glands have no ducts, they are called, जो एंडोक्राइन्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एड्रीनल, थायरॉक्साइड या फिर थायराइड ग्लैंड। क्या कहा जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड को, दैट इज थायरॉक्साइड। हार्मोन्स आर रिक्वायर्ड इन एक्सट्रीमली क्वांटिटीज, एक्सट्रीमली नॉर्मल क्वांटिटीज या बिग क्वांटिटी, नॉर्मल क्वांटिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच, एड्रेनालाइन, पेनक्रियास सही है, एस्ट्रोजन सही है, टेस्टोस्टेरोन मिसपेयर्ड, दैट इज एड्रेनालाइन। ठीक है, वो मिसपेयर्ड है एड्रेनालाइन। Now fill in the blanks. We will start with the fill in the blanks. Hormones are produced by